सभा भवानीगढ़। ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा भवानीगढ़। ये आप लोग का जिला प्रयागराज नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला रायबरेली। रात भर के लिए हमारा जिला रायबरेली। इसी जिला रायबरेली क्या रहने वाली जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद माने श्रीमान मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना। बाबू गणेश राय खुराना तब बमला जा होशियार, तब बमला जा होशियार। श्रीमान मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना आप लोग के बीच में पधारी रहे। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलावे। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से से तो आंखें निकाल लो, सीना चली का फाड़ के पानी निकाल लो। क्या बताऊं साथियों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूँ तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। हमका लगाता है आप सबके गाना की वजह से हमका लगाता है हवेली में जहाँ से लेट हो गया। अगर बाबू साहब आ गए हो तो बच्चा अपना कन्फर्म आग दिलाए जा। अगर बाबू साहब पहुँचे हुए, बाबू साहब के लगे पहुँचते मान गोली मार दें। जब गोली मार दें तो हम जब हमारे मेहरारू राण हुई जाए ना ना लड़कियाँ विधवा पेंसिल लागू करा ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबू जी हैं या अथवा नहीं हैं। कहो हमरे बाबू साहब कौनो हिरमिंजी खेत में पुतला खड़ा करे बस मात्र वही मटका कमी बस वो तो बाबू जी है। हम कहे बाबू जी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तू, क्या कर रहा था?
जवाब दे मुझे। मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। बाबूजी अगर हमार मुसीबत सुनने बा तो हाथ छाता फाट जाई। कोई बात तुझको ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाते कहते हैं। छाते। बाबूजी प्लीज कम ओवर सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? साला। मेरे सवाल का जवाब दे। कहा था क्या कर रहा था? बोल। बाबूजी कल यहाँ ड्यूटी के गए, खरे खाना खाए, खाना खाते मान चारों खाना चीते हम सोई गए। जैसे सवेरे सोई उठे थे उससे का देखा थे हमारे मेहरारू भुनभुनात हमरे लगे चली आवत रहा है। जैसे हमरे लगे पहुंची बाबू साहब उससे कहा कि हाई जगाड़ी माटी दिया कौन दिनों हाथ कट मार मरात की तो आज दक्षिण में माटी चली जाए तो क्या पूछे ना लत मारू आज जगाड़े टिपियावा। साले तेरा दिमाग खराब हो गया। लत मरूंगा साले। कौन दिन होता मैं मर जाता। मेरी मिट्टी में ढोल हारमोनियम नगाड़ा ताशा बाजी। साले तू अपनी औकात को भूल गया। क्या बोल रहा है? मैं मर जाऊं? नहीं बाबूजी हमारे मेहरारू हमका कहा है इतना सुनते मान तो हमरे गुस्सा में गुस्सा मारा लाल पियर हरियर उज्जर नीला पीला हुई। तेरी पत्नी तुझको बोले? हाँ जब हमका कहा है ना बाबूजी इतना हम गुस्सा ये जब गुस्सा गए जनता हमन से दो फिर कैसे मेहरा उस बात करा था। हम कह रहे सुन रहे अब बहन अगर उतार ले जूता तुहार मुंह पीट डाउ। धर्मेंद्र साले लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे लौट रही है। साले मुझको ये बोला जूता निकालेगा साले और तुझको इस दुनिया से समाप्त कर दूंगा। बाबूजी हम अपने मेहरारुआ कहे मेहरारुआ हम अपने कहे ना। तूने अपनी पत्नी को बोला दिस इज माई वाइफ तो साले बार बार मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? तोहरे ना बगलिया में खड़ी रही। फिर क्या हुआ? बाबूजी जब इतना सुने हम कह सुन काहे बतावे ला गाँव का आदमी यहाँ दो पैसा जाता है कमा के लिया देता है लड़किया बच्चा जियावा तहाँ और दो रोटी कम से कम सुकून से खा के सुबह तहाँ। अरे तू वहाँ घरे में आवा था कबो कदार ड्यूटी कह के 75 मार के सुभाष के साथ तू बेउड़ा बना रहा था। इतना सुनते ही मान ना बाबूजी हम कहे सुभाष के ठेकेदार के दुकान पे आज से ना जाओ। जब पैसा बाबू साहब तोहरे लगे लेबे न करब तो उनके ठीक अब जाब न हम पियम न बेउड़ाई करब। इतना सुनते मान ना बाबूजी हम कहे आज जाते ही ड्यूटी पे सवेरे हम बाबू साहब सवाई लागब तो 2-4-10 हज़ार लेके आओ। इतना हम सुनते मान ना बाबूजी जैसे हम ड्यूटी के लिए रवाना भई वैसे हम का देखा ही जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिवलिंग वाली मंदिर रहा गांव का आदमी सब वहीं इकट्ठा होकर माथा टेकत रहे। क्या कहा? माथा टेक रहे थे? और का दूध दही नहीं टेक रहे थे। कोई बात तुझको न बोलना आया करे तो मत बोला कर। माथा नहीं उसे माथा कहते हैं। मस्तक टेकत। एक जने बुजुर्ग आदमी राम कहे काका जयराम का बात याद शिवरात्रि न हो कितना भीड़ लागे चाहे मंदिर कहन पावकर तो का पता नहीं ने कहा साक्षात शंकर भगवान दर्शन दे। इतनी बात सुने बाबू साहब तमऊ मंदिर में घुसे जैसे घुसत ही मंदिर में वैसे शंकर भगवान हमका दिखते मान गायब। डर का मारा खतरनाक आदमी। जब शंकर भगवान गायब हो गए तो हम कहे बतावल इतना हमार शकल खराब ही है। लगे वहीं मंदिर पे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करे शंकर भगवान प्रकट ही ना बहन। देखे वहीं काका एक खिहूरा दाल लाठी लेके खड़ा रहा वही लाठी उठौते मान 2 लाठी चपके। जब 2 लाठी मारे तो बीच में से शिवलिंग चरचरा फाड़िए फटते मान शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे हमरे ऊपर खुश हो कहा था बेटा मेरे लाल मेरे पुत्र यहाँ बेटा इधर आ मेरे लाल। धर्मेंद्रवा तुझे क्या हो गया है? किसके सामने किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? साले तो भूल गया रे। साला ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। नहीं बाबूजी शंकर भगवान हमका कहा है? शंकर भगवान भोलेनाथ ने तुमको बोला? कहन बेटा
मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ मेरे लाल। ए बेटा, आज तू मांग ले, आज तू मांग जो मांगना है तुझे, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। एक मैं बार तेरा बेटा हूँ। यस मेरे बेटा। साले मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा बाप है। शंकर भगवान हमका कहाँ है? हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका कुछ देन चाहता है तो आप हमका ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज आपके साथे रात नो वैसे हम रही। कहे मूर्ख बालक, ये तो पहले से सीट रिजर्वेशन है, जा मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी का आगे बनाता। क्या बोला? हमका नंदी के आगे का? हाँ, ये कैसा रे? हमका गाय बना दे। गाय? जब गाय बना दे तब मऊ पक्की सड़क पकड़ के चनरा चली आवत रही। वही रोडवा किनारे का देखा थे बाबूजी, एक मेहरारू मन सेधु काम लगाए रहा। ए साले धर्मेंद्र, वो तुझे ये मालूम है तुम कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कैसा औरत और मर्द काम लगाए थे रे? बात जरा सी है, मेहरारुआ बेचारी धान काटत रही, मन सेधुआ लेके सटकत रहा। खेती बाड़ी का काम चल रहा था, फिर क्या हुआ? तब तलुक मेहरारुआ की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई कि बतावा ला कि कई दऊ मखौदा है, तनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दिया है, ना हो तो बच्चा पापा जाता गैया पकड़ के लिए होता, लड़किया दूध है माटा खा। इतना बात सुनते ही मान बाबूजी ना मन सेधुआ फट से हमारे गटाई गिराई जाए सुकरे बाल ले की गा बाबूजी हौदा लगे हुए खूंटम बांध दे, हमरे हौदम कपिला पशुआ हार चूनी चौका चलाए दे। अरे बाबूजी, जैसे हम हौदम मुहडावई जात रहे फट से हमका बात याद आ गई कि जे करे वजह से हम भोजन करत ही ओका नाम ही ना आइले। लगे हुए खूंटा पर से चौकड़ाए कि शंकर भगवान। जब एक बार चिल्लाने तो मेहरारुआ फट से शंका कह गई, गैया चोनी चोकर नहीं खाए क्या है? कहीं मतलब अटे गैया घामे से आवत कि हमका लागत यह है पियासी बका। इतना सुनते मान बाबूजी ना घर से गए 2 बाल्टी पानी लिया है। पानी लिया जैसे हमरे आगे रखा क्या फूल के और को बड़ा उरा हो गए। लगे दोबारा हकड़ाई कि शंकर भगवान। जब दोबारा चिल्लाने तो मेहरारुआ फाट से शंका कह गया कि न गैया पानी पियत या न तो गैया चोनी चोकर खात किया है। होय न होय बच्चा पापा हमका लगता है गैया गरिमान का। इतना सुनते मानते बाबूजी से मुर हम लगे अपन पुट्ठा हिलावे। अरे बाबूजी, इतने में गिराई खोले सल्ले के लाठी हुरा डाल लेके चला जात रहान। रस्तों में राम के मर्जी यही सोचा तही घरत कपिला पशुआ हार चूनी चोकर मिला। इस साला जहाँ लिया जा तो हो न हो कौन तीखा आइटम के व्यवस्था पर। अरे बाबूजी, लिया गए कि बगिया रहन, वही बगिया में कटघरा बांध रहन, वही कटघरा में घुसेर का हमका बांध दे। बांधने के बाद इतना हमार गटाई कस देश कि हमार गर्दन जाम पीछे पूरा पुट्ठा है मुरो। अरे बाबूजी, जैसे हमारे तने से गर्दन ढील भाई, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक करिया के मोड़ के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी, नंदी महाराज दौड़त दौड़त आए न हमरे लगे हमार पुट्ठवा चाट आए। जब पुट्ठवा चाटे लागल तो हमको बड़ा नीक लग। ओकरे बाद बाबूजी नंदी महाराज आए नगवा लगे न हमार ललरिया चाटा। जब ललरिया चाटे लागन तो हम डेर को मारा मूछ मारे। अरे बाबूजी, मुत्ते मान लगे नंदी महाराज हमार मुतवा सूंघा। अरे बाप रे, नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया का पाती टूट पट से इतने मक्खिए खुल के सपने के बाद साला इतनी देर से बक 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 किए गया, साला सपन की बात बोलता है। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि हम कैसा और क्या इंसान है।
लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बता दो। बाबूजी अगर सपने में ना अगर सही सही आए होते शंकर भगवान तो उनसे वरदान दूसर मांगित की। बाबूजी एक कहावत में कहा गया है, आप हमारे मालिक हम आपकी गुलाम। बाबूजी जैसे आप आए हैं, आप हमारे मालिक हैं। ये जो हमारे दर्शक भाई भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भगवान हैं। तो आप जैसे मंच पे उपस्थित हैं, आप अपने मुखार बिंदी से स्वयं बतला दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम क्या है। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। आई एम नो। तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। जी बाबूजी। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों, जिला राय बरेली गांव भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना है। मिस्टर बाबू गणेश राय खुराना, मिस्टर बाबू गणेश राय। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू गणेश राय खुराना का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। दोस्तों, बाबू गणेश राय खुराना न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू गणेश राय खुराना सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों, घर में मेरी बीवी है जिसका नाम श्रीमती गजरानी खुराना है। साथियों, हम अकेले नहीं हैं, हम दो भाई हैं। मुझसे मेरे एक बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री गंगा राम खुराना है। मेरे भैया के पास 4 बच्चे, जिसमें से 3 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम ज्ञानचंद है, उससे जो छोटा है उसका नाम गुलाब चंद है। उससे छोटी मेरे भाई की एक लड़की है जिसका नाम गरिमा है। उससे भी छोटा मेरे भाई का एक लड़का है जिसका नाम गोविंदा है। धर्मेंद्र बाबूजी, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है रे, लेकिन तुम जानता है कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जी बाबूजी। लेकिन न जाने क्यों कभी कभी मुझे एक बात की चिंता होती है रे। जानना चाहता है? कौन सी बात? चिंता इस बात की होती है कि मेरे भैया के पास 4 बच्चे और मेरी शादी के 15 वर्ष बीत गए। मेरी गजरानी को एक भी बच्चा नहीं। ऐसा क्यों? मेरी गजरानी को आखिर बच्चा हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, सोचने वाली बात बाबूजी। क्या सोचने वाली बात? आपके बड़का भैया के 4 लड़कियां। हाँ। तोहरे कौ लड़कियां ना आए? नहीं। कब बाबूजी? बोल। जब तोहरे कौ लड़कियां ना आई ना, कहूँ तोहार कलेश प्लेट तो ना गल गया। साला मैं कोई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हूँ जो साला मेरा क्लच प्लेट खराब हो? बात ये नहीं है रे। हाँ। मैं बताऊं तुझको कि मेरी गजरानी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? काहे बिना? कल मैं घूमते घूमते अपने गांव के मध्य में चला गया तो वहां पे
उस एरिया का एक बहुत बड़ा तांत्रिक यानी कि ओझा से मेरी मुलाकात हो गई, जिसका नाम साबिर ओझा था। उसने मुझे देखा तो बोला कि बाबू गणेश राय खुराना, जैसा मैं आज आपको देख रहा हूँ, आज के बाद इसके पहले कभी नहीं देखा। मैंने बोला कि मेरी धर्म पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। उसने कुछ सोचा न समझा, बोला कि बाबू मैं बताऊँ आपकी पत्नी को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि बताओ। उसने कहा कि सुनिए, आपकी पत्नी को बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाराम तुम्हारी पत्नी की कोख में भूत कर दिया है। जैसे ही मैंने उस ओझा की बात को सुना, मेरा खून खौल गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरा सगा भाई हो करके, एक माँ की और एक कोख से पैदा हो करके ये मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, मेरे वंश को नहीं चलने दे रहा है। उसी समय मेरा खून खौल रहा है। आज मेरा ये बदले की आग धड़क रही है कि मेरा भाई हो करके अगर मेरे साथ धोखा किया है तो ऐ धर्मेंद्रवा, हमारा नाम बाबू गणेश राय खुराना है। चला जा तू मेरे कमरे में, और मैं जिस बेड पे सोता हूँ उस बेड के नीचे एक धारदार हथियार रखा हुआ है। उस हथियार को ले आ और आज हम अपने भाई को बताएंगे कि अपने भाई के साथ घात और विश्वासघात करने का परिणाम और अंजाम क्या होता है। आज मैं उससे पूछूंगा, इसके पहले उसकी ले आया हथियार, ला मुझे दे। इसे पकड़। साथियों, ये है मालिक पन्ना लाल पाल डांसर की कटारी। गंगाराम, आज तेरी खत्म करूंगा कहानी सब। अय धर्मेंद्रवा, टाइम कितना हो रहा है? अब वही नित्य समय ज्यादा नहीं। हाँ, वो है 2 बजे में 10 मिनट बाकी मेरा भाई आराम से अपने कमरे में सोता होगा। चल मेरे साथ, और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम मेरे साथ कर। आओ।